कि जो काम खुदा की तरफ से होता है वो बना रहता है, चाहे राज्य और राजा उसके खिलाफ क्यों ना खड़े होते चले जाएं। और इसलिए आज तक मंडली को कोई नाश नहीं कर पाया है, जबकि बड़े से बड़े राज्यों ने और बड़े से बड़े राजाओं ने उसको खत्म करने की कोशिश करी, क्योंकि उसकी नेव मैं और आप नहीं है, उसकी नेव उद्धार करता यीशु मसीह है। जब मनुष्य किसी चीज की नेव बन जाएगा, उसे यह लगने लगेगा मेरे ऊपर सब कुछ बनना चाहिए। और आपको मालूम, नेव का पत्थर इस बात को डिसाइड करता है कि कितना बाहर जाएगा, कितना अंदर जाएगा, और किस तरीके का ढांचा बन करके तैयार होगा, क्या कॉर्नर होगा, क्या उसकी लिमिट होगी। नेव का पत्थर डिसाइड करता है। और इसीलिए यीशु मसीह उस नेव का पत्थर है, या यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर, और यीशु मसीह हमारी एकमात्र नेव है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 10 और 11 पद को पढ़ेंगे, क्या चर्चा चल रही थी। बल्कि अगर आप उससे भी पहले पढ़ेंगे तो आपको मालूम है चर्चा क्या चल रही थी। थोड़ा सा जल्दी से निकाल करके पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके बल्कि 6 पद से देख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय। मैंने किसी से रिक्वेस्ट नहीं करी कि स्क्रीन पे चलाएं, पर चला दें तो दिल को खुशी होगी, हम आपको चाय पिला देंगे बाद में। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा। 6 से पढ़ रहे हैं आप जी। उससे पहले सुनिएगा क्या लिखा है, या 4 पद से पढ़े। हाँ, क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं, हाँ, और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूं। मैंने कहा 4 से बेटा, 4 से 3 अध्याय 4। नहीं उधर वाले, उस साइड वाले। हाँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? एक कहता अपुल्लोस का, दूसरा कहता पौलुस का, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है? अपुल्लोस कौन है? और पौलुस क्या है? और पौलुस क्या है? केवल कौन सेवक। है? केवल सेवक। ये भी तो बोल सकता था केवल अपोस्टल्स, और ये भी तो बोल सकता था पौलुस कौन है, अपुल्लोस कौन है, सेवक। पर उसने ये क्यों बोला केवल सेवक? सेवक इसका मतलब आज्ञा किसी और की होती है, काम हम करते दिखाई देते हैं, पर जिसकी आज्ञा है असल में मालिक वही है। हालेलुया। और उस मालिक का नाम है यीशु मसीह। आमीन। ये घर उसी का है, वही बना रहा है। उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और हर एक सेवक को, कितने अभिषिक्त क्यों ना हो जाओ, बार बार अपने आगे केवल लगाना। और सिर्फ परमेश्वर के नहीं, परमेश्वर की वजह से हम मनुष्यों के भी सेवक हैं। आजकल गाड़ियां पीछे दौड़ रही हैं, सेवकों के पीछे लोग दौड़ रहे हैं। जब वो उतरेंगे गाड़ी से तो हम दरवाजा खोलेंगे और घुटना टेकेंगे, और कुछ खजूर की डालियां बिछाएंगे और कुछ कपड़े बिछाएंगे। और कुछ चिल्लाते भी रहते हैं, ग्रेट प्रॉफिट, द माइटी वन। एक कोई है प्रॉफिट, वो अपने आप को कहते हैं द मेजर वन, बाकी सब माइनर है। 88 साल का आदमी उनके सामने माइनर है, क्योंकि वो मेजर है। इमेजिन करिए ये चल क्या रहा है आजकल जमाने में। और आप बात करते हुए देखेंगे, रेल्म में हमारा रेल्म फर्क है, रैंक फर्क है, हम लोग ऊपर के रेल्म के लोग हैं। और यूहन्ना में बता रहा है तुम जो ये सब बातें कर रहे हो मरोगे आदमी की तरह। क्या मैंने नहीं कहा था ईश्वर हो, लेकिन मरोगे मनुष्यों की तरह। नेव हम में से कोई कभी नहीं बन सकता। नेव उद्धार करता यीशु मसीह, नहीं तो कब की बिल्डिंग ढह के खत्म हो गई होती। नीरो के राज में, डायोक्लीशियन के राज में, ईशियस के राज में, इन सब के क्रूरता से भरे कामों के राज में कलीसिया फिर भी स्थिर खड़ी है, और सालों साल से आज तक खड़ी हुई है, क्योंकि नेव उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, कोई मनुष्य नहीं है। पौलुस अपने ऊपर भी भरोसा करके नहीं कह रहा, वो कह रहा मैं कौन हूं। अपुल्लोस कौन है, पौलुस क्या है, केवल सेवक। आना मैंने लगाया, हाँ, अब माफ कीजिएगा, ना। और पौलुस क्या है, केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। तुम लोगों ने विश्वास किया, जैसा हर एक प्रभु को प्रभु ने दिया। इसका मतलब क्या है, तुम मेरे द्वारा मेरी सेवा में विश्वास भी नहीं कर सकते थे अगर खुदा ने मुझे गिफ्ट न दी होती और तुमको मुझे न दिया होता कि मेरी चरवाही में तुम प्रभु में बढ़ सको। यह सब परमेश्वर की ओर से है।
हम में से कोई किसी चीज का घमंड नहीं कर सकता, और इसलिए अपने आप को जब भी देखो केवल जोड़ करके देखो। बाइबल तो यहां तक बताती है जब तुम सब कुछ करके पूरा कर चुको तो ये कहना हम तो निकम्मे दोस्त। अब बताइए निकम्मा किसको बोलते हैं? जो किसी काम का नहीं, और ये सब काम करने के बाद कह रहा है ये कहो हम तो। फिर आगे क्या कह रहा है? हमने वही किया जो तूने हमसे कहा। इसका मतलब क्या है? आज्ञा तेरी है, सामर्थ तेरी है, तो महिमा और जलाल भी सिर्फ तेरा ही है। आमीन। हम में से कोई प्लीज इस बात को समझिए, आप रहो तो हालेलुया, ना रहो तो हालेलुया। मैं अपना एक किस्सा बताता हूं, फिर उसमें आगे बढ़ता हूं। बात यह चल ही रही है मनुष्यों की, कौन प्रधान होगा, कौन ऊंचे पर देखा जाएगा, किसको किस तरीके से देखा जा रहा है, व्हाट ग्रेट रोल दे आर प्लेइंग इन द चर्च। कलीसिया में कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, उस हिसाब से देखा जा रहा है। तब आगे सुनिए क्या लिखा हुआ है। चलिए एक कहानी बाद में बताता हूं, पर आगे पढ़िए। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसका मतलब मैं संदेश दे करके आया, परमेश्वर उसमें काम कर रहा था। अपुल्लोस जो सींचता रहा, बार बार एनकरेज करता रहा, परमेश्वर उसमें काम कर रहा था, तभी तुम यहां तक पहुंचे हो। आगे, इसीलिए ना तो लगाने वाला कुछ है। क्या लगाने वाला? अब बताइए, लगाने वाला कुछ नहीं है, सक्सेसफुल लगाओ वाला, सक्सेसफुल सीचर। सीचर कोई वर्ड नहीं है नहीं कह सकते, सफल सींचने वाला। आदमी को आजकल सफलता की इस टाइप की गंदी भूख हो गई है कि अपने नाम के आगे कुछ ऐसे पद लगाओ जिसमें लगे हम भी कुछ हैं। उस बाप ने तुम्हारे लिए खून दे दिया और तुम, उसके बेटे ने खून दे दिया ताकि तुम उसके हो जाओ। इससे बड़ा और सम्मान मेरे लिए क्या हो सकता है? I belong to Jesus. मैं उसका हूं, वो मेरा है, वो मुझ में है और मैं उसमें पाया जाता हूं। अक्सर बड़े बड़े लोगों के साथ लोग फोटो खिंचवा करके तुरंत इंस्टेंटली इंस्टा पे डालते हैं। नाम ही उसका इंस्टा पड़ा है क्योंकि इंस्टेंटली उस पे डाल दो। इंस्टा पे तुरंत डालते हैं ताकि ये पहचान हो जाए, बड़े बड़े लोगों के साथ उठता बैठता। और फिर उसके बाद क्या होगा? सड़े सड़े लोगों के साथ मर जाता हूं। आदमी मरेगा ना सड़ेगा कहां जाएगा? कुल मिला के तो वही जाने वाला ना। आप कितना भी अपने आप को बड़ा कर लो, कितना भी कुछ कर लो, बट कई बार हमारे अंदर ये भूख होती है, कुछ अगर अचीव हो जाए तो, कुछ हासिल हो जाए तो, और नहीं है तो कुछ हासिल कर ले ताकि हमारा भी उसी तरीके से नाम हो सके। यहां पर व्यक्ति की प्रधानता के बारे में बात हो रही है। और फिर उसने कहा यह सब परमेश्वर की ओर से है जो बढ़ाने वाला है। फिर आगे कहने लगा, न लगाने वाला कुछ है, न सींचने वाला, दोनों एक हैं, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है। हाँ, जो बढ़ाने वाला है, जो बढ़ाने वाला है। हाँ, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है। एक हैं। हालेलुया, यस। परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। अपनी मजदूरी पाएगा, इसका मतलब मजदूरी जरूर मिलेगी। हाँ, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। आगे, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। तो उसने खेती भी बोला और भवन भी बोला, दोनों अलग अलग चीजें हैं पर बनती दोनों हैं, और दोनों में बहुत मेहनत जरूरी है। हाँ, परमेश्वर दोनों में जड़ जरूरी है। यस, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, हाँ। मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। मैंने नींव डाली है और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे, हाँ, कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। इसका मतलब हम उसके ऊपर मन माना व्यवहार चर्च में नहीं कर सकते, मन माने तरीके से उसे बढ़ा नहीं सकते, मन मानी तरीके से उसकी उन्नति नहीं कर सकते। आज की समस्या क्या है? इफ इट वर्क्स डू इट। अगर उससे फायदा मिल रहा है तो वो काम कर लेना चाहिए, और हम उसको जस्टिफाई करते हैं सिर्फ इसलिए कि देखो काम तो हो गया ना,
नहीं। देखिए, पास होने के लिए तो आपको मालूम है कुछ लोग पढ़ के पास होते हैं और कुछ लोग पढ़ा के पास होते हैं। पर ये थोड़ी है कि जो बढ़ा करके पास हुआ, नोटों की गड्डी बढ़ा करके किसी तरह से पास हुआ, या उसको डिग्री मिल गई, घर बैठे हुए एग्जाम किसी और ने दिया, डिग्री उसके नाम पर आ गई, तो हम कहेंगे कम से कम पास तो हो गए। मिनिस्ट्री सिर्फ बढ़ना बड़ी बात नहीं है, तरीका क्या है। हु इज द फाउंडेशन। मुझे सिर्फ लोग नहीं चाहिए, आपको सिर्फ लोग नहीं चाहिए, पर वो लोग चाहिए जो यीशु मसीह को प्यार करते हैं और उसकी शक्ल सूरत में दिन प्रतिदिन बढ़ने की इच्छा रखते हैं। दुख की बात तब होती है जब हमें सिर्फ ग्रोथ चाहिए होती है, सक्सेस चाहिए होती है, क्योंकि ग्रोथ एंड सक्सेस के साथ धन और नाम दोनों आता है। और हम कई बार उसी की फिराक में चले जाते हैं। फिर इसीलिए उसने कहा हर एक जन चौकस रहे कि किस तरीके से उसको ऊपर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके के लोग आ रहे हैं, किस तरीके की शिक्षाएं चल रही हैं। आगे फिर देखिए क्या लिखा है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, हाँ। और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। चर्च की फाउंडेशन कभी चेंज नहीं हो सकती। वो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है।